जी नमस्कार। आज हम लोग जो है कि एसएमसी यानी विद्यालय प्रबंधन समिति स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के विषय में जो है कि विस्तृत रूप से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर किन कारणों से जो है कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का निर्माण किया गया। तो इसको समझने के लिए ज़रा सा हम लोग ऐसे समझेंगे कि विद्यालय जो है शिक्षा प्रणाली की मूल इकाई होती है। ये तो सबको पता है कि विद्यालय शिक्षा का मूल केंद्र होता है, यानी यूनिट होता है, एक यानी इकाई होता है, एक इकाई के रूप में, मूल इकाई के रूप में पहचानते हैं विद्यालय को। यदि ये कहा जाए कि कहीं विद्या का अगर अर्जन होता है तो वो विद्यालय है, या अगर हम लोग साइंस की परिभाषा में कहें कि एक सेल जो है, किसी बॉडी का सबसे छोटा पार्ट होता है सेल, तो ये पूरे समाज का, एक शैक्षिक समाज का सबसे छोटा सा अंग जो होता है, सबसे केंद्र बिंदु जो होता है, वो विद्यालय होता है। यानी विद्यालय शिक्षा प्रणाली की मूल इकाई होती है। और विद्यालय का प्रबंधन, विद्यालय जो होता है वो प्रबंधन की, विद्यालय प्रबंधन का मूल इकाई जो है वो क्या होगा? कक्षा होगा। सीधी सी बात है। यदि जो है कि विद्यालय शिक्षा का मूल केंद्र है, मूल इकाई है, तो विद्यालय प्रबंधन का मूल इकाई कक्षा है, जहां पर देश का भविष्य का निर्माण किया जाता है। शिक्षा सदैव भविष्य का निर्माण के लिए ही दी जाती है। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से जीवन की तैयारी की जाती है। इन सभी कार्यों को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए विद्यालय प्रबंधन की विशेष दायित्व और विशेष महत्व हो जाता है। विद्यालय प्रबंधन की अगर हम परिभाषा की बात करें तो लूथर गुलिक का नाम जो है, जो समाजशास्त्री हैं, उनके अगर उनकी बात करें तो उन्होंने जब परिभाषित किया विद्यालय प्रबंधन को, उनके अनुसार विद्यालय प्रबंधन जो है सत्ता का औपचारिक ढांचा होता है, जिसके अंतर्गत निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो है विभागीय कार्यों का क्रमबद्ध रूप से विभाजन करना, उसको परिभाषित करना और उसके बीच में जो है समन्वित स्थापित करना शामिल होता है। विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता क्यों महसूस की गई? तो जाहिर सी बात है कि हर एक सरकार की जो है कि शैक्षणिक लक्ष्य कुछ निर्धारित किए जाते हैं। तो ये शैक्षणिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो है पूरा विद्यालय प्रबंधन जो है अति आवश्यक हो जाता है, उसकी अति आवश्यकता होती है। अगर प्रबंधन शिक्षा अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी और दक्षतापूर्ण बनाना चाहता है तो वह मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का उचित प्रबंधन करे, क्योंकि राष्ट्रीय विकास का आधार जो होता है वह एक विद्यालय होता है। विद्यालय समाज का सबसे छोटा रूप होता है, जहाँ बच्चे जो है, बच्चे का न केवल बौद्धिक विकास होता है बल्कि उनका सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक, सांस्कृतिक और शारीरिक विकास होता है। राजनीतिक विकास भी इस मामले में होता है कि हम लोग जो आजकल बाल संसद चलता है, हम लोग राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी ये चीज़ बताना शुरू कर दिए हैं। इसलिए हर पहलुओं पर विद्यालय में बच्चे का विकास किया जाता है। ना केवल वो बौद्धिक होता है, ना केवल उसके शारीरिक विकास का होता है, उसके मानसिक विकास भी की जाती है, उसका नैतिकता का विकास किया जाता है, उसमें संस्कृति की झलक होनी चाहिए अपनी, उसका विकास होता है। ये सारे चीज़ों का समावेश, या हम लोग खुद कहें तो सर्वांगीण विकास की जो गाथा लिखी जाती है एक बच्चे के भविष्य के विषय में, वो इस विद्यालय में ही केंद्रित होता है। अब हम देखते हैं कि विद्यालय प्रबंधन का उद्देश्य क्या होगा। कुछ कुछ तो हम लोग समझ में आ रहा है कि भाई क्या है, लेकिन इसको अगर हम लोग विस्तार से जानना चाहें तो हम लोग देखेंगे इसमें कि विद्यालय प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो विद्यालय के क्रियाकलापों को मॉनिटर करना है, विद्यालय के आदर्श एवं उद्देश्य की जानकारी देना सबको। शिक्षा के विद्यालय में जो शिक्षा का जो उद्देश्य है समाज में, उस तमाम उद्देश्यों का बारीकी से अध्ययन करके समाज के तमाम लोगों तक पहुंचाना कि शिक्षा क्यों जरूरी है, यह विद्यालय प्रबंधन का एक बहुत ही यानी बड़ा कार्य है और एक उद्देश्य है कि सब जन जन तक जो है कि ये होना चाहिए कि शिक्षा क्यों जरूरी है।
विद्यालय के विकास के लिए जो है योजनाओं का निर्माण करना, ये भी विद्यालय प्रबंधन का उद्देश्य है कि कौन-कौन से जो है कि गतिविधि को शामिल करेंगे पूरे वर्ष भर में, तो हमारा विद्यालय का विकास होगा, तभी जो है कि वहाँ पढ़ने वाले बच्चों का संपूर्ण विकास की कामना हम लोग कर सकते हैं। विद्यालय में चलने वाले कुशल प्रशासन की व्यवस्था करना, ये भी विद्यालय प्रबंधन का उद्देश्य होता है कि प्रबंधन ठीक रहेगा तो बच्चे में नैतिकता और का विकास ज़्यादा होगा। विद्यालय में उपयोगी एवं व्यवहारिक फर्नीचर की व्यवस्था करना, यानी कि शिक्षा के लिए जो जरूरी तत्व है उनको जो है कि विद्यालय के पहुंच में लाना। विद्यालय में जो उपकरण है, जैसे कि पढ़ाने के लिए जो उपकरण होते हैं, जिसमें ब्लैक बोर्ड, चॉक, उसके बाद जितने भी चीज़ हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए, जैसे माइक वगैरह हो गया, बहुत सारे स्कूलों में होता है प्रार्थना वगैरह कराने के लिए, या जितने भी आवश्यक चीज़ है जिससे बच्चों का सामाजिक रूप से विकास हो सके, उस एलिमेंट्स को, उस तत्व को जो है कि विद्यालय तक पहुंचाना और उससे अवगत कराना, उससे जो है फैमिलियर, व्यवहारिक बनाना बच्चों को, ये उसका दायित्व होता है। विद्यालय में एक परिचालन कोष का बनाना, जैसे विद्यालय का एक कोष बनाया जाता है जिसमें एसएमसी कोष जो है उसमें राज्य से भी कोष मिलते हैं, कुछ जो है कि अलग तरह के जो है कि कोष भी मिलते हैं, उनको जो है कि उसमें से खर्च करना, उसमें से व्यय करना और उसका लेखा जोखा करना, ये भी इनका उद्देश्य रहता है। बहुत सारे जो है कि सामाजिक लोग जो हमारे विद्यालय के पास पड़ोस में रहते हैं, पोषक क्षेत्र में रहते हैं, जो धनाढ्य लोग भी होते हैं, उनसे समिति का काम होता है कि उनको विद्यालय से जोड़ने के लिए जो है, वैसे लोग जो दान धर्मी करते हैं उनका सहयोग विद्यालय में लेने का काम भी जो है। तो विद्यालय के जो हमारे जो समिति के, विद्यालय प्रबंधन समिति के जो लोग हैं, वो लोग दानदाताओं को खोज कर विद्यालय में इन्वेस्ट कराते हैं कि इसमें गरीब बच्चों का जो है कल्याण होगा, आप फलाना क्षेत्र में डेवलप कर दीजिए। तो चूँकि आज जो है कि इस कलयुग में भगवान मंदिर में नहीं, बल्कि कलयुग में जो है कि दलितों के यहाँ बसते हैं और दलित बच्चे ही हमारे विद्यालय में पढ़ते हैं। तो ज़्यादातर ये चूँकि और बच्चों के साथ जो है कोऑर्डिनेट करने के लिए इन लोगों को बुलाया जाता है और इनसे दान भी लिया जाता है स्कूल में, ताकि वो उनका जो है लगाव स्कूल से हो और वो बेहतर एजुकेशन में अपना साथ दें बच्चों का और विद्यालय प्रबंधन का। तो उनसे आर्थिक सहायता प्राप्त करना भी इनका एक उद्देश्य होता है प्रबंधन का। विद्यालय को हर प्रकार की आलोचनाओं से सुरक्षित रखना। आज हम लोग देखते हैं कि बहुत आलोचनाएं होती हैं विद्यालय की, शिक्षकों की। कई रीजन हो सकते हैं इसमें, कहीं विद्यालय के कर्मी भी दोषी पाए जाते हैं, कहीं समाज के कुछ उपद्रवी भी दोषी पाए जाते हैं, और कुछ अज्ञानता का जो है कि अज्ञानता भी है जहाँ पर जो है कि दोषी करार दिए जाते हैं। तो इन सभी में सामंजस्य स्थापित करना और ऐसे पहलुओं से, आलोचनाओं से बचने का प्रयास जो है, बचाने का प्रयास विद्यालय को और स्वच्छ वातावरण देने का प्रयास विद्यालय प्रबंधन का होता है, जिससे वो जिस स्कूल को, अपने स्कूल को आलोचनाओं से जो है कि बचाते हैं, सुरक्षित रखते हैं। विद्यालय और समुदाय में स्वस्थ संबंध स्थापित करना, यानी समुदाय का विद्यालय के साथ, यदि समुदाय के लोग विद्यालय को एकदम अपना विद्यालय समझेंगे तो वहाँ पर देखिए विद्यालय का सारा व्यवस्था ठीक रहेगा। विद्यालय एक ऐसा आकर्षण का क्षेत्र बने जिसमें न केवल बच्चे बल्कि अभिभावक भी आकर वहाँ पर उनको लगे कि ये मेरा विद्यालय है, मेरे गांव का विद्यालय है और यहाँ हमारे गांव का, हमारे देश का भविष्य जो है कि गढ़ा जा रहा है। जिस दिन वो फीलिंग उसके अंदर में आएगी और उनका महत्व उस विद्यालय में है, उनको तो पता है कि भाई भविष्य गढ़ा जा रहा है, लेकिन उनका इम्पोर्टेंस, उस व्यक्ति का इम्पोर्टेंस विद्यालय में क्या है, उस गढ़ने में उसकी भूमिका क्या है, अगर ये प्रबंधन उसको बता पाया तो निश्चित रूप से जो है कि उनका लगाव विद्यालय के साथ होगा। तो समुदाय और विद्यालय के बीच में समन्वय स्थापित करने का काम जो है कि विद्यालय प्रबंधन समिति करती है। विद्यालय में अच्छे पुस्तकालय हों, इसका जो है कि व्यवस्था करना प्रबंधन का काम है। प्रयोगशाला हो,
विज्ञान की प्रयोगशाला अच्छी हो, इसका भी व्यवस्था उसको करना है। वित्तीय प्रबंधन, इसको नियम अनुसार चलाना है, उनका भी ख्याल रखना है। उसके विद्यालय में होने वाले हर आय व्यय का जो है कि लेखा जोखा, दैनिक हिसाब किताब रखना, ये भी विद्यालय प्रबंधन की का अहम जो है कि उद्देश्य है और काम भी है। विद्यालय का मुख्य अध्यापक जो होता है, उसके कार्यकाल के लिए जो है कि आवश्यक उपकरणों का प्रबंधन करना, ये सब भी जो है कि विद्यालय प्रबंधन का कार्य है। विद्यालय प्रबंधन जो है, इसके बहुत सारे लक्षण जो है कि लक्षण, विशेषता, ये सब जो है कि है जो कि जिसमें बहुत अहम भूमिका निभाता है कि विद्यालय कैसा होना चाहिए, उसका प्रबंधन कैसा होना चाहिए। ये बिल्कुल लचीला होना चाहिए, बिल्कुल व्यवहारिक होना चाहिए। व्यवहारिक कहने का मतलब जो है कि ये सैद्धांतिक नहीं हो। विद्यालय का प्रबंधन जैसे, अगर मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण अगर मैं बताऊं आपको, कि अगर मान लीजिए व्यवहारिक कहने का मतलब कि अगर प्रबंधन ने टाइट कर दिया एकदम पूरी तरह से शिक्षकों को कि भाई आपको जो है विद्यालय अगर 8 बजे आपका है और आपको 8 बजे पहुंचना है, तो 8 बजे, चूंकि शिक्षा का विस्तार केवल विद्यालय में नहीं किया जा सकता, और अगर शिक्षक के घर की दूरी विद्यालय से 1 किलोमीटर के आसपास है, उसको आने में 5 से 7 मिनट 10 लगता है, और शिक्षक 10 मिनट 15 मिनट पहले चलता है घर से, और उस पहुंचने के मार्ग में अगर पता चला कि कोई बच्चे जो हैं कि खेल रहे हैं, उनको मोटिवेट करके लेते लाता है अपने साथ में, या फिर कोई दुर्घटना किसी अनजान व्यक्ति के साथ हो जाती है और उसकी वो मदद करने लगता है, और इस वजह से वो विद्यालय पहुंचने में 5 से 7 मिनट लेट हो जाता है, ऐसी परिस्थिति में सैद्धांतिक नियम नहीं चलेंगे, क्योंकि शिक्षक जो होता है वो राष्ट्र निर्माता होता है। उसकी ड्यूटी जो है कि 24 आवर्स होती है और समाज के प्रति होती है। विद्यालय तो है ही, लेकिन उस स्थिति में प्रबंधन को ये चाहिए कि वहाँ पर वो लचीला व्यवहार करे, इस तरह का। तो इसलिए कहा गया है कि प्रबंधन को लचीला होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए, ना कि सैद्धांतिक होना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण था, ऐसा नहीं कि रोज दिन आपको जो है लेट जाना हो किसी टीचर्स को विद्यालय, तो वो सब नहीं, किसी पार्टिकुलर किसी देश में ऐसा हो सकता है, तो इस पर ये बताया गया। विद्यालय प्रबंधन का स्वरूप कैसा होगा, तो इसका स्वरूप सदैव जो है गतिशील होना चाहिए, क्योंकि किसी भी राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो आधार जो होते हैं, वो विद्यालय प्रबंधन के स्वरूप की संरचना होती है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जैसे तत्व में परिवर्तन होने पर प्रशासन में परिवर्तन होता है। यानी जैसे जैसे हम लोग प्रशासन में परिवर्तन करेंगे, उसकी राजनीतिक व्यवस्था, उसकी आर्थिक व्यवस्था, उसके सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन आएगा। तो हम लोगों का इसका स्वरूप कैसा होगा, इस पर जो है कि डिपेंड करता है। विद्यालय प्रबंधन की प्रगति, ये भी जो है हमेशा गतिशील और नियंत्रित होती है, क्योंकि विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत जो है कार्य की प्रकृति जो है यांत्रिक तथा स्वचालित ना होकर कार्यशील और नियंत्रित होती है। विद्यालय प्रबंधन की प्रक्रिया जो है कि एक मानवीय प्रक्रिया है, जो सामाजिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक आदि तमाम परिस्थितियों में प्रभावित होती है। बिल्कुल सैद्धांतिक नहीं होना चाहिए कि भाई ये ऐसा लिखा हुआ है, लिखा हुआ से नहीं होता है, क्योंकि ये बिल्कुल जो है ना सैद्धांतिक मामला नहीं है, ये व्यवहारिक मामला है। किसी को विद्यालय में बुलाकर पढ़ाना सिद्धांत पे काम नहीं चलता, क्योंकि ये उसके व्यवहार को रीड करना, उसके मनोवैज्ञानिक रूप से बच्चे को ट्रीटमेंट करना, और ये उस समय उसका क्या मानसिक स्थिति है उस पर जो है कि शिक्षा देने पर डिपेंड करता है। तो इसलिए विद्यालय प्रबंधन की प्रक्रिया जो है बिल्कुल पहले ही बताया कि सैद्धांतिक नहीं होकर व्यवहारिक होनी चाहिए। अच्छा प्रबंधन से जो है मानवीय संसाधन, शैक्षिक सुविधाएं जुटाने में एवं वातावरण के निर्माण में जो है कि प्रबंधन का बहुत
बहुमूल्य योगदान होता है। विद्यालय प्रबंधन को जो है कि के कई घटक हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो है नियोजन, प्रशासन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण, ये 5 मुख्य घटक हैं जो कि विद्यालय प्रशासन को प्रभावित करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि विद्यालय प्रबंधन समिति, इसका जो है कि निर्माण कैसे हुआ। अभी तक हम लोग देखे कि भाई निर्माण उसको क्यों आवश्यक था और क्या उद्देश्य था, क्या काम था इसका। लेकिन अब अब इसका निर्माण कैसे हुआ, कहाँ से ये दिमाग में आया कि भाई विद्यालय प्रबंधन समिति बनाना चाहिए। तो आपको याद होगा कि विद्यालय प्रबंधन समिति यानी एसएमसी का गठन जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत जो है कि इसको बनाया गया विद्यालय प्रबंधन समिति। उसके पहले जो है कि विद्यालय में ग्राम शिक्षा समिति हुआ करती थी। जो विद्यालय प्रबंधन समिति 2009 में जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया, भारत सरकार ने जो लाया, उसके तहत जो है एसएमसी का गठन जो है प्रत्येक विद्यालय में किया जाना सुनिश्चित किया गया। अपने झारखंड में जो है कि यह 2011 ईस्वी में जो है कि शिक्षा अधिकार अधिनियम को लागू किया गया और उसमें जो है कि ये बतलाया गया कि समुदाय की सहभागिता व स्वामित्व बढ़ाने के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति बनाया जा रहा है, यानी विद्यालय का समुदाय के साथ सहयोग लेने के लिए। इसके 2 भाग में इसको बांटा गया। पहला भाग है एक साधारण सभा के रूप में, दूसरा जो है कार्य समिति के रूप में। साधारण सभा के रूप में हम लोग अगर इसकी बात करें तो साधारण सभा में विद्यालय में अध्ययनरत जितने भी विद्यार्थी हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय के हों, किसी भी कास्ट के हों, किसी भी जाति धर्म के हों, सभी के माता पिता या अभिभावक उस कंडीशन में जब उसके माता पिता दोनों में से कोई जीवित नहीं हो, वैसे कंडीशन में अभिभावक इस आम सभा में शामिल होंगे जो उसके कार्य क्षेत्र में, संबंधित कार्य क्षेत्र में निवास करते हों और वहाँ के समस्त उस कार्य क्षेत्र में रहने वाले अगर कोई अध्यापक हैं तो वो भी उसका जो है कि सदस्य यानी आम सभा में शामिल होगा। जितने भी उस पोषक एरिया में, विद्यालय के पोषक एरिया में जनप्रतिनिधि हैं, वो सभी उस आम सभा में शामिल होंगे। जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं, चाहे वो वार्ड पार्षद के हों, पंच सरपंच हों, मुखिया हों, जो भी निर्वाचित सदस्य हैं वो सभी जो है कि इसके या जनप्रतिनिधि हैं, वो सब इसमें आएंगे। अब इसमें जो है सदस्य कौन कौन होंगे, साधारण सभा के सदस्य कौन कौन से होंगे। तो साधारण सभा के सदस्य में सभी माता पिता आ गए। दूसरा जो है कि अध्यापक आ गए, है ना। विद्यालय के प्रत्येक अध्यापक इसमें इसके मेंबर्स होंगे आम सभा के। विद्यालय क्षेत्र में निवास करने वाले सभी जिला प्रधान, जिला प्रमुख, प्रधान, सरपंच, नगर पालिका अध्यक्ष या भी कोई भी जनप्रतिनिधि है, सब जो है परिषद सदस्य, नगर पालिका पार्षद, पंचायत परिषद समिति, वार्ड पार्षद, ये सारे लोग जो है आएंगे और इसका गठन जो है, या इसके अलावा वैसे भी सदस्य जो आएंगे जो निर्वाचित हों या मनोनीत सदस्य हैं कहीं पर, वो भी इनके मेंबर्स यानी आएंगे उस आम सभा में, साधारण सभा में। विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन जो है कि किया जाना है, इनके बीच से ही किया जाना है। इसमें से 11 सदस्य जो है निर्वाचित होंगे, यानी कि उसी में से जो है जो अभिभावक हैं, जहाँ जो इनके माता पिता हैं, बच्चे के माता पिता, जो बच्चे यहाँ विद्यालय में पढ़ते हैं उसके माता पिता में से 11 सदस्यों का टीम बनाया जाएगा जो निर्वाचित होंगे। उसी में से एक अध्यक्ष बनाया जाएगा जो सभी का तालमेल से बनाया जाएगा, इनके हिसाब से बनाया जाएगा कि जो अच्छे होंगे उन्हें 11 में से उनको एक को बना दिया जाएगा। एक उपाध्यक्ष बनेंगे और ये इस उपाध्यक्ष में जो है ये भी माता पिता के साथ पिता होंगे बच्चे के, और ये जो 11 सदस्य जो होंगे निर्वाचित, जो वहाँ पर चुने जाएंगे, वो 11 सदस्य में से 6 सदस्य जो है महिलाएं होनी चाहिए, जिसमें अनुसूचित जाति का एक निश्चित रूप से होना चाहिए और एक अनुसूचित जनजाति का होना ही चाहिए। इसके बाद जो है कि पदेन सदस्य भी जो है कि इसकी भी संख्या
एक होती है जो कि पदेन सदस्य भी होते हैं, जो ग्राम पंचायत या नगर पालिका वार्ड पार्षद के जो मेंबर्स होते हैं वो जो है या पंच होंगे, वो एक उसके मनोनीत यानी कि पदेन सदस्य होंगे। तो 12 हो गया। उसके बाद जो है कि एक सचिव हो गया जो विद्यालय का प्रधान अध्यापक होगा, या फिर जो है कि विद्यालय का एक वरिष्ठतम शिक्षक हो सकता है। ये 13 हो गए। फिर जो है कि आपका एक अध्यापक का जो है कि एक वैसा अध्यापक जो कि पूरे हेडमास्टर यानी कि स्कूल के सभी हेडमास्टर का सभी मास्टरों का है प्रतिनिधित्व करता हो, वो एक शिक्षक प्रतिनिधि होगा। तो हो गया आपका 14। और अब जो है मनोनीत सदस्य, इसमें 2, इसमें एक बाल संसद का ये होगा, 14 हो जाएंगे बाल संसद का मिला के। और फिर मनोनीत सदस्य में से 2 मनोनीत सदस्य रहेंगे जो शिक्षाविद, उस क्षेत्र में रहने वाले शिक्षाविद होंगे। तो इस तरह से कुल 16 लोगों की प्रबंधन समिति मिलाकर 16 लोगों की प्रबंधन समिति बनाई जाएगी, जो विद्यालय प्रबंधन समिति के जो उद्देश्य हैं, सर्वांगीण विकास, बच्चों का जो लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे विद्यालय के साथ तालमेल रखते हुए। विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक कब और कैसे होनी है? वैसे तो प्रत्येक माह में जो है कि विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की जानी है विद्यालय स्तर पर। तो समय समय पर विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक का आयोजन किया जाना है। इस अवसर पर विद्यालय के विभिन्न विकास कार्यों का जो है कि वो कराने के लिए प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। साथ ही मौजूदा राज्य सरकार के द्वारा जो विद्यालय तथा उसमें पढ़ने वाले बच्चों के छात्र संख्या के हिसाब से जो धनराशि उपलब्ध कराई जाती है एसएमसी के खाते में, उसको जो है उसका खर्च का ब्यौरा बनाएगी वो, और उस पर जो है कि वो खर्च करेगी, व्यय करेगी। और ये व्यय करने का अधिकार जो होता है प्रबंधन समिति की बैठक के अवसर पर ग्राम विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष के साथ अन्य संबंधित लोग की भी उपस्थिति रहती है। विद्यालय प्रबंधन समिति का अगर कार्य के को हम लोग थोड़ा सा और जानने का प्रयत्न करें, तो हम लोग जो है निम्नलिखित क्या बोले कि बहुत सारे कार्यों को हम लोग जो है कि बता सकते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कार्य प्रणाली जो होती है उसका, जो भी विद्यालय में जो कार्य प्रणाली होता है, सबसे पहला ये है कि फिर उसका अनुश्रवण करना। आजकल जो है कि अनुश्रवण बहुत शब्द जो है कि बहुत तेज़ी से आ रहा है। अनुश्रवण का मतलब होता है कि पॉजिटिव वे में उसका जांच करना, यानी उसमें मीन मैक नहीं निकालना है, उसमें अगर कुछ गलतियां हैं तो उसको बतलाना है कि भाई इसको ऐसे किया जाए। पहले इंस्पेक्शन होता था, औचक निरीक्षण होता था, औचक निरीक्षण किया जाता था, जिस पर जो है कि शिक्षकों को काफ़ी परेशानी भी होती थी। अब इसको जो है अनुश्रवण वर्ड दिया गया है, यानी कि आपका पॉजिटिव मॉनिटरिंग किया जाएगा। मॉनिटरिंग, अगर आप कहीं पर चूक हो रहे हैं तो उस पर जो है प्रॉपर ट्रेनिंग देकर आपको जो है कि बतलाया जाएगा कि इसको इस तरीके से किया जाना है। तो सबसे पहला काम जो है कि विद्यालय की कार्य प्रणाली का अनुश्रवण विद्यालय प्रबंधन समिति करती है। विद्यालय के आसपास के सभी बालकों का नामांकन, बहुत देखिए बहुत बढ़िया चीज़ है। विद्यालय के आसपास के तमाम बच्चों का जो 6 से 14 वर्ष, अब तो हो गया, अब तो समग्र शिक्षा आ गई, तो अब तो यानी कि समग्र शिक्षा में लगभग 5 साल 4 साल के बच्चे से लेके, आंगनबाड़ी के बच्चे से लेके 18 साल के आयु तक के सभी बालक जो पोषक क्षेत्र में रहते हैं विद्यालय के, उन सभी का जो है कि नामांकन विद्यालय में या संबंधित क्षेत्र में, संबंधित विद्यालय में कराने की जिम्मेदारी, और उसको केवल कराना तक ही नहीं, उसकी निरंतर उपस्थिति हो रही है कि नहीं विद्यालय, ये देखने का काम जो है विद्यालय प्रबंधन समिति का है। ये बहुत बड़ा दायित्व जो है समुदाय को दिया गया है इसके तहत, जो अगर ईमानदारी से किया जाए तो भारत के भविष्य का निर्माण की जो है कि बिल्कुल निर्माण का जो बीड़ा जो है समाज को उठाना चाहिए, वो इनके बहुत कंधों पर है, समुदाय के कंधों पर है कि वो कैसे समाज का निर्माण, कैसे भारत का भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं। बहुत हद तक जो है कि अब सरकार के हाथ में नहीं बल्कि पब्लिक के हाथ में दे दी गई है
कि आप कैसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं, ये आपको स्वयं तय करना है। तो विद्यालय के आस-पास के सभी बालकों का नामांकन करना है, बच्चों का नामांकन करना और उसकी निरंतर उपस्थिति को सुनिश्चित करने का दायित्व जो है विद्यालय प्रबंधन समिति को दिया गया है। कोई बच्चा जो है वो निःशक्त है, तो वैसे बालकों को चिन्हित करना और उसका भी नामांकन सुनिश्चित कराना जो है, ये प्रबंधन समिति का काम है। बहुत अहम चीज़ों पर हम लोग जो है कि चर्चा कर रहे हैं कि विद्यालय प्रबंधन समिति, आज तक बहुतों को ये समझ में नहीं आता है कि विद्यालय प्रबंधन समिति क्यों बना और उसका रोल क्या है समाज में। आम धारणा ये है कि विद्यालय प्रबंधन समिति जो है कि स्कूल में लगाम लगाती है, आम धारणा है। या फिर जो है कि हम लोग देखते हैं कि बहुत जगह तो काम अच्छा होता है प्रबंधन समिति के रहने से, लेकिन कई एक जगह गड़बड़ भी होता है, क्योंकि इसलिए कि उनको जानकारी नहीं है। प्रबंधन समिति को पता नहीं है कि भाई उसको करना क्या है एक्चुअल में। वो सोचता है कि हेडमास्टर अगर कोई काम कर रहा है तो उसमें उसका मीन मैक निकालना, यही उसका जो है, उसको लगता है कि भाई हमसे नहीं पूछा गया, हमसे नहीं बोला गया, या फिर मैं भी तो मेंबर था, यानी वही लोगों को पूछा गया जो कि उसके मेंबर्स हैं, हम लोग क्या गाँव के आदमी नहीं हैं। इस तरह की भावनाएं जो है कि बहुत ज़्यादा आती है। तो एक प्रॉपर वे में अभी ट्रेनिंग भी चल रही है बहुत जगह पे, एक काफ़ी जो है कि प्रबंधन समिति पर जो है कि वीडियो बनाकर जो है कि सरकार जो है एक प्रशिक्षण भी जो है विद्यालय प्रबंधन समिति के तमाम लोगों को दे रही है कि उनका वर्क क्या है एक्चुअल में विद्यालय में। वो भी बहुत सार्थक सिद्ध होगा इस दिशा में। तो इनका जो है कि काम पहला तो कि भाई बालकों का नामांकन करना, उसको ड्रॉप आउट नहीं होने देना, उसकी उपस्थिति जो है कि सुनिश्चित कराना डेली, है ना? निःशक्तता ग्रस्त बालकों की जो है चिन्हित करना, उसका नामांकन सुनिश्चित करना, है ना? उसका भी रिटेंशन, यानी कि उपस्थिति को हमेशा बने ठहराव हो, छीजन ना हो, इस पर भी जो है ध्यान देना प्रबंधन समिति का कार्य है। विद्यालय में बन रहे मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के क्रियान्वयन का अनुश्रवण करने की जिम्मेदारी जो है विद्यालय प्रबंधन समिति को है। अनुश्रवण वो करेंगे कि भाई कैसा बन रहा है भोजन, क्या बन रहा है, नहीं बन रहा है। उसमें माता समिति के साथ कोऑर्डिनेशन करना, उसको जो है कि उनके साथ मिलकर अच्छे और पौष्टिक भोजन का निर्माण करवाना और बच्चों को खिलाना और खुद भी टेस्ट करना भोजन को, खाना नहीं टेस्ट करना उसको बोलते हैं। तो टेस्ट करके बच्चों को वो परोसा जाए, भोजन पौष्टिक हो, इसकी गुणवत्ता कायम हो, इसका अनुश्रवण विद्यालय प्रबंधन समिति करती है, उसका दायित्व है। विद्यालय के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित जो मानक है उसका पालन करना और उस पर निगरानी रखना, ये भी जो है विद्यालय प्रबंधन समिति का दायित्व है। विद्यालय की अभिप्राप्तियों और व्यय का अनुश्रवण करना, जो एसएमसी या एमडीएम में जो खर्च किए जाते हैं विद्यालय में, उसका जो है कि ठीक-ठीक खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा है, कितना पैसा आया विभाग से और कितना व्यय हुआ, कितना अवशेष है, इन सभी का मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी जो है विद्यालय प्रबंधन समिति को है, वो अनुश्रवण करती है इसका। विद्यालय में अध्यापकों की, शिक्षकों की उपस्थिति को भी सुनिश्चित करना, है ना? कि विद्यालय में टीचर समय पे आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं, इन सब का जो है कि जिम्मेवारी जो है अब सरकार बहुत सारे वर्क दे देती है शिक्षकों को, वो विद्यालय नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये सरकारी महकमा है कि भी देता है काम। लेकिन देखिए यहाँ पर कि विद्यालय प्रबंधन समिति को ये सुनिश्चित करना है कि वो उसका शिक्षक विद्यालय आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ विद्यालय प्रबंधन समिति को चाहिए कि वो सशक्त हो, मजबूत हो, अपने शिक्षकों को वो उतना ये करे ताकि उसके शिक्षक जो है विद्यालय में बने रहें। तो बाल अधिकार के हनन संबंधी जो प्रकरण होते हैं, जो स्थानीय प्राधिकार को ध्यान में लाना, बहुत सारे जो है खासकर बच्चियों के ऊपर जो है कि बाल अधिकार, उनका जो है कि काफ़ी छेड़खानी वगैरह होती है, इस सब का जानकारी जो है कि प्रबंधन को रखना और उससे संबंधित जो है कि लोकल स्तर पर जो है कि उसको सॉल्व करना, है ना? स्थानीय जो सरकार है, प्रशासन है, उसको जो है कि सूचना देना, ये सभी काम जो है कि प्रबंधन समिति का है। और जो भी
बच्चों के अधिकार है उसका हनन नहीं हो, इसकी भी ख्याल जो है कि प्रबंधन समिति को रखना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। आवश्यकताओं को चिन्हीकृत करके कि हमारे विद्यालय में कौन-कौन सी योजना लाने पे कैसे उस बच्चों का विकास होगा, कैसे उसके बौद्धिक और विकास हो, कैसे उसके मानसिक विकास हो, उस पर जो है कौन-कौन से जो है कि क्षेत्र होंगे, उस पर क्या खर्च होगा, इस सब का योजना बनाना, एक विकास योजना बनाने की बात जो है ये प्रबंधन समिति करता है। व्यवस्था संबंधी प्रावधानों की को क्रियान्वित करने पर निगरानी रखना, उसको विद्यालय विकास योजना का निर्माण करना और उसको संतुलित उसको जो है कि अ, उस पर अमल करना, ये भी उनका काम है। उसके बाद वार्षिक लेखा तैयार करना, यानी जो आय व्यय हुआ, विद्यालय का जो आय व्यय है, इसका संपूर्ण लेखा जोखा जो है ये विद्यालय प्रबंधन समिति का दायित्व है कि वो अपने संरक्षण पे उसको करती है, और उसका जो है ऑडिट भी कराना जो है ये प्रबंधन समिति का कार्य है। समय-समय पर विद्यालय में बालक लड़कों बच्चे-बच्चियों का जो है स्वास्थ्य की जाँच करवाना, नियमित स्वास्थ्य कैंप लगवाना, खेल-कूद करवाना, मनोरंजन करवाना, है ना? ताकि जो है कि बच्चे का समय-समय पर ये देखना कि भाई ड्रॉप आउट कितना हो रहा है, बच्चे नहीं आ रहे हैं तो किन कारणों से नहीं आ रहे हैं। ये सब योजना बनाना जो है, नामांकन, ठहराव, ये सब सुनिश्चित करने का, या फिर पुस्तक मिल रहा है, निःशुल्क मिल रहा है, सभी को मिल रहा है, छात्रवृत्तियाँ मिल रही हैं, सबको मिल रही है, साइकिल मिल रही है, तो नहीं मिल रहा है उसके पीछे जो आजकल बैंक अकाउंट खोलने की जो है कि बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी शिक्षकों पर है। तो प्रबंधन को चाहिए कि सभी बच्चों को जो है कि जो राज्य सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा जो उनके खाते पर जो है कि राशि जो दिया जा रहा है, उसको 100% वहाँ तक पहुँचाने के लिए हर एक बच्चे का जो है कि अकाउंट खुलवाएँ। अगर कुछ बच्चे का अकाउंट नहीं खुल पाता है किसी कारण से, तो उनके माता-पिता का भी अब तो नियम ये भी बना दिया गया है कि अगर उनके माता-पिता जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जो है अकाउंट खोले हुए हैं, तो उन पर उस अकाउंट में बच्चे का नाम ऐड करा देने पर वो भी जो है कि बच्चे के उस पर भी जो है कि बच्चे की राशि का हस्तांतरण किया जाने लगा है। तो इस सब चीज़ों का जो है कि ख़्याल वर्क जो है कि विद्यालय प्रबंधन समिति करे। तो अभिभावक और अध्यापकों का गोष्ठी कराना, ये भी प्रबंधन का काम है कि समय-समय पर जो है कि विद्यालय के तमाम अध्यापकों के साथ बच्चे के पेरेंट्स, अभिभावक का, माता-पिता का जो है कि संप्रेषण हो, और बच्चे के भविष्य के विषय में जो है चर्चाएँ हों, उनके बेहतर रिज़ल्ट के लिए जो है कि योजनाएँ बने, इन सब का ख़्याल जो है प्रबंधन समिति रखती है। विद्यालय में हर एक तरह के पर्व त्योहार, जैसे होली, दीपावली, ईद, बकरीद तो है ही, साथ ही साथ हम लोग राष्ट्रीय पर्व पर्व जो मनाते हैं, राष्ट्रीय पर्व के साथ बाकी स्थानीय त्योहार वगैरह भी जो है कि मनाते हैं इस अवसर पे, और सत्र के खासकर शुरू होने पर नामांकन मेला लगाना, या फिर पाठ्य पुस्तक वितरण मेला लगाना, छात्रवृत्ति वितरण के समय में आयोजन करना, कुछ स्थानीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों का जो है कि प्रदर्शनी लगाना, कुछ बच्चों के क्रिएटिविटी को दर्शाने के लिए जो है कि प्रदर्शनी लगाना, विज्ञान मेला लगाना, ये सारे दायित्व जो है कि ये प्रबंधन समिति का मुख्य काम है, जिससे जो है बच्चे का सर्वांगीण विकास हो पाता है। तो इन कार्यक्रमों में भाग लेने हेतु बच्चों को प्रोत्साहित करना, ये सारा जो है कि अ, विद्यालय के शिक्षक के साथ मिलकर विद्यालय प्रबंधन समिति कार्य करती है। साथ ही साथ बहुत ही अहम मुद्दा जो बनते जा रहा है आजकल, जो शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में लगाया जाना, इस पर भी जो है कि विद्यालय प्रबंधन समिति का जो है कि दायित्व बनता है कि वो अपने शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कर्तव्यों का भार नहीं डाले, या नहीं डालने के लिए सरकार पर प्रेशराइज्ड करे। ये भी एक बहुत ही अहम बातें हैं जो कि बतलाई गई है कि शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्यों या कर्तव्यों का भार नहीं डाला जाए। इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई करके वो सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके शिक्षक विद्यालय में ज़्यादा से ज़्यादा समय दें और बच्चों को पढ़ाने में प्रबंधन का साथ दें। जो अभी वीडियो हम लोग देख रहे हैं राज्य सरकार के द्वारा जो
एसएमसी का ट्रेनिंग का जो शेड्यूल बनाया गया है और उसमें कुछ वीडियोस वगैरह जो है दिखलाकर ट्रेनिंग दी जा रही है, उसमें कुछ तथ्यों पर जो है कि चर्चाएं भी की जाती है वीडियो देखने के बाद एसएमसी के सदस्यों के साथ। तो उसमें विद्यालय प्रबंधन समिति के कार्य एवं दायित्वों का जो है कि उल्लेख किया गया है, जिस पर जो है कि एक चर्चा की जाती है वीडियो देखने के बाद। विद्यालय से बाहर रहने वाले बच्चों का विद्यालय में नामांकन एवं उपस्थिति पर चर्चा की जाती है कि कैसे जो है कि तमाम बच्चों को जो हमारे पोषक क्षेत्र में, विद्यालय के पोषक क्षेत्र में रहते हैं, उनका कैसे जो है कि नामांकन किया जाए, कैसे उनका ठहराव किया जाए, ताकि बच्चे जो है कि विद्यालय में बने रहें। विद्यालय में उपलब्ध जितनी भी सुविधाएं हैं वो बच्चों तक कैसे पहुँचे, कैसे बच्चों के जो है स्वास्थ्य के विषय में जो है कि हम लोग आकलन करें कि स्वास्थ्य की जांच कैसे कराएं। विद्यालय को अभी चूंकि कोविड इस काल है, चल रहा है, कोविड-19 से सभी विद्यालय जो है विगत 2 वर्षों से बंद हैं। तो विद्यालय खुलने की स्थिति में जो है कैसे जो है कि समिति उसमें क्या रोल करेगी, कैसे जो है कि मॉनिटर करेगी कि हमारे बच्चे जो है कि संक्रमित नहीं हो। विद्यालय को सैनिटाइज कराना है, विद्यालय को जो है कि बच्चे जो आएँगे उनको उसको हाथ धुलाई से लेके बच्चे का संक्रमण बच्चे में जो संक्रमण है उसके लिए समुचित जो गाइडलाइन है, एसओपी जो दिया गया है, कोविड एसओपी, उसका अनुपालन विद्यालय में कैसे करें। इस पर प्रबंधन को जो है कि प्रबंधन से जो है कि कई एक प्रस्ताव लिए जा रहे हैं अभी कि कैसे हम लोग करेंगे, और उसमें बहुत सारे वीडियो में बताया भी गया है कि कैसे हम लोगों को करना है। लेकिन वीडियो से जो हम लोग क्षण की जो बातें आएंगी इस पर 10 मिनट में की चर्चा भी करनी है कि विद्यालय का सुप्रबंधन इस कोविड काल के बाद जो खुलेगी विद्यालय तो हम लोग कैसे उस पर करेंगे, इस पर भी जो है करना है, काम करना है। तो हम लोग ये देखते हैं कि विद्यालय प्रबंधन का अब मुख्य उद्देश्य जो है कि लगभग हम लोग समझ गए कि शिक्षाविदों द्वारा जो है बनाए गए लक्ष्य को निष्ठापूर्वक जो है कि पूर्ति करना, मिलजुल कर रहने की कला सिखाना, स्कूल संबंधी गतिविधियों तथा कार्यों का संचालन और संयोजन करना, विद्यालय में सहयोग की भावना लाना और जटिल कार्यों को सुलभता से आसान बनाना, विद्यालय की सामुदायिक केंद्र के रूप में बनाना। विद्यालय एक समुदाय का आकर्षण का केंद्र हो, कैसे उस पर हम लोग प्लानिंग करें, है ना। कुछ प्रोग्राम रखें विद्यालय में जिससे के द्वारा छात्र और अभिभावक यह अनुभव करें कि विद्यालय जो है उनका है, शिक्षकों का नहीं है। ये विद्यालय समुदाय का है, उनके बच्चों का है। ये फील कराना प्रबंधन का काम है। तो कैसे करें ताकि विद्यालय जो है समाज सेवा का केंद्र बने, ये है वर्क इनका। विद्यालय प्रबंधन की प्रवर्तित होती अवधारणाएं, परिवर्तन जो है अनिवार्य है। विद्यालय की कार्य पद्धति एवं अवधारणा विशेष संस्कृति एवं परंपरा पर आधारित होना चाहिए, ना कि शिक्षा प्रणाली, और ना ही इसका प्रबंध आयात किया जाए। कहने का मतलब यह है कि बिल्कुल व्यवहारिक रूप से विद्यालय का प्रबंधन किया जाना चाहिए, और उत्तरोत्तर जो है कि इसमें शिक्षकों को जो है कि प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर रूप से जो है बच्चों के प्रति जो है विद्यालय में जो विद्यालय प्रबंधन जो है वो शिक्षकों से तालमेल बैठाकर आगे की प्लानिंग करें कि कैसे हम अपने बच्चों को का भविष्य बनाएं। तो निश्चित रूप से जो है कि विद्यालय प्रबंधन से ही विद्यालय की में पढ़ रहे तमाम बच्चों का भविष्य जो है उज्जवल होगा। और आशा करते हैं कि आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।